हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ल भेद की यानी रेसिज्म की। अब अक्सर लोग इस पे बोलने से कतराते हैं, चाहे वो समाज हो या इंटरनेशनल मीडिया, बट आज हम ये करके ही रहेंगे। तो फेज 4 के शुरुआत से ही इस मुद्दे को एमसीयू में काफ़ी ज़ोरों शोरों से दिखाया गया। वैसे ये शुरू इससे भी पहले से हुई थी। रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने सबसे पहले ब्लैक पैंथर मूवी से देखना स्टार्ट किया, बट वो वहाँ उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी फेज 4 से हो गई है। एंड नो वे होम में तो ये चीज़ एक लेवल ऊपर ही चली गई। तो आइए इसे एकदम विस्तार से समझेंगे। एमसीयू के अंदर अगर रेसिज्म का कोई सबसे बड़ा शिकार हमने देखा तो वो थे इजाया। बट चलिए एक बार इन सब की जड़ को खोजते हैं। ये सब एक्चुअली शुरू हुआ इंडस्ट्रियल एज के इंग्लैंड से, जब वहाँ ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी ने जन्म लिया। इस आइडियोलॉजी को एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। इस आइडियोलॉजी में ये थी कि जो वाइट पीपल हैं एंड उनका जो सिस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सुपीरियर हैं, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है स्पेशली कॉलोनियल देश, वहाँ के जो कलर्ड पीपल हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनका समाज पुराना है एंड वो इन्फीरियर हैं जिन्हें सभ्य बनना बाकी है। अब ये यूरोपियन जब अमेरिका पहुँचे तो ये वहाँ के नेटिव अमेरिकन जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था उनको ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर डाला, एंड वहाँ भी इनके रेस के लोग भर गए यानी गोरे लोग। अब जब यूरोप ने अफ्रीका में अपना इंपीरियलिज्म को बढ़ाया, देन ये साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल रीजन से इंडेंटर्ड लेबर्स को ट्रेड करते थे दूसरे जगहों पे, एंड इस तरह अफ्रीकन्स पहुंचे दूसरे देशों में। बट समय के साथ ये अमेरिकन तो बन गए, बट इन्हें कोई अमेरिकन मानना ही नहीं चाहता था। 10-12 दशक बीत जाने के बाद भी वाइट रेस लोगों में वो सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी थी कि हम इन सब से ऊपर हैं एंड इन ब्लैक पीपल को कोई राइट्स एंड प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि भाई यूएस तो विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र है, तो क्या कोई लॉ नहीं थे इन्हें बचाने के लिए? तो मैं बता दूं कि एक्चुअली लॉ थे, बट उन्हें मानता कोई नहीं था। ब्लैक पीपल को ना ही कहीं घुसने दिया जाता था, ना कहीं साथ में बैठने दिया जाता था, ना ढंग की जॉब दी जाती थी, एंड अगर जॉब मिलती भी तो उन्हें उतनी सैलरी नहीं दी जाती थी जो उसी जॉब को करने वाले किसी गोरे को दी जाती हो। बेबसी का आलम तो ये था कि कानून होते हुए भी किसी अथॉरिटी से मदद नहीं मांग पाते थे, एंड इवन एक टाइम पे नस्लीय भेदभाव तो अमेरिका में लीगल चीज की तरह चलने लगा था। जब इन सभी के अगेंस्ट अमेरिका में आवाज उठाई गई, तब वहां के फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कलर्ड पीपल के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। पर सोचो ये रुका नहीं, एंड इन बेचारों को आगे और 10 साल लग गए इस हक को पाने में, एंड मिड 60s में या स्पेसिफिकली कहूँ तो 1968 में जाके इन्हें सिविल राइट्स मिला। सोचो इनके पास खुद के फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे, एंड इसी दर्द, इस जिल्लत और इस सफरिंग को इजाया ने बयां किया था द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स में। वो लोग जिस बेइज्जती को झेले हैं, जितना उन्हें जलील किया गया, जिस तरह उन्हें इस्तेमाल किया गया, वो भी उस दौर में जब अमेरिका खुद को सिविल राइट्स का चैंपियन कहता फिरता था पूरे दुनिया में। इजाया का वो गुस्सा पूरा जायज था, एंड इसलिए उस सीरीज में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बंदा कुछ इररेलेवेंट कह रहा हो। बट नो वे होम में ये एकदम ज़रूरत से ज़्यादा चली गई। जब इलेक्ट्रो नॉर्मल इंसान बन चुका होता है, तब वो अपने यूनिवर्स के स्पाइडी को देख के जो कहा था ना, वो एक्सेस ही हो गया। उसने कहा कि तुम जब लोगों की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे, तो मुझे लगता था कि तुम कोई ब्लैक होगे। ओके, तो आप सबका नहीं पता, बट देखा जाए तो ये एक प्योर रेशियल रिमार्क है, क्योंकि यार कुछ के बदले सबको घसीट लेना ये भी कोई सही बात नहीं। अब आप ऑडियंस भी ये मत सोचना कि मैं गोरे लोगों की साइड लेने लग गया, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इतनी देर से मैंने गोरे लोगों द्वारा किए अत्याचार को ही बताया है। बट दैट डजंट मेक एवरीवन अ कल्प्रिट। क्या किसी के स्किन के रंग पे उनके बिरादरी को ही जज कर दिया जाए? अगर एक तरफ कहा जाता है कि हमारे कलर्ड होने पे हम सभी को जज मत करो, तो ये दूसरे साइड भी लागू होनी चाहिए ना, कि किसी के सिर्फ गोरे होने पे ही उन्हें जज मत कर दो। अब आप में से कुछ ये भी कहने आ सकते हैं कि अबे ये तो उस कैरेक्टर का पर्सनल थिंकिंग था, तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम? तो एक्चुअली पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ों को काफ़ी नॉर्मलाइज करके दिखा देती है कि देख ले भाई, तू भी रेशियल रिमार्क या टॉन्ट दे के तुरंत निकल सकता है।
इजाया ने जो कहा एंड जिस इमोशंस के साथ अपना बात रखा था वो उसके बात के हर कतरे तक सच था, बट जिस वे में इलेक्ट्रो इस बात को उठाया वो कुछ एक्सेस ही पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। तो आपका इस पे क्या मानना है आप भी जरूर बताएं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने आपको बताना चाहा कि ये रेसिज्म वाला मुद्दा तो एमसीयू में उठाया गया है बट इसको अब काफी नॉर्मलाइज और एक रेशियल रिमार्क बना दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि इलेक्ट्रो के उस डायलॉग पे आपका क्या मानना है। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।